जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल दीपांग पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप भी आरआरबी किसी भी वैकेंसी का फॉर्म फिल किए होंगे, आप चाहे आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, या फिर चाहे आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ फॉर्म फिल कर रहे हो। फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा या फिर आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या सभी को आधार वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक है या कुछ कैंडिडेट को करवाना होगा, आखिर किन्हें आधार वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता है और किन कैंडिडेट को आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, देंगे दोस्तों पूरी जानकारी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आप भी चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको जो भी जानकारी देंगे ऑथेंटिक जानकारी देंगे। इसके लिए आरआरबी ने जो नोटिस जारी किया है वह नोटिस पे हम आ चुके हैं। आधार सत्यापन का यह नोटिस है, महत्वपूर्ण नोटिस है। आखिर इस नोटिस में क्या बताया गया है, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। नोटिस में बताया गया है, आवेदकों उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीकृत रोजगार समाचारों के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको आधार वेरिफिकेशन इसलिए करवाना है क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन होता है। यदि आप पहले से आधार वेरीफाई कर लेंगे तो आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में इजीली आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, आरआरबी चाहती है कि आप पहले से आधार को वेरीफाई करें। अब फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किन कैंडिडेट को आधार वेरीफाई करवाना है। क्या सभी कैंडिडेट को आधार वेरीफाई करवाना है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 नंबर में देखने मिल जाएगा। जिन आवेदकों उम्मीदवारों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी सीएन के लिए आवेदन पहले से आधार के अलावा अन्य दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी आदि का उपयोग करके जमा किए हैं, वे आरआरबी की इस वेबसाइट पर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है और यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचना और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगा। फ्रेंड्स, यदि आप भी आरआरबी का किसी भी वैकेंसी का फॉर्म फिल किए होंगे और आपने आधार कार्ड की जगह में कुछ अदर आईडी आपने सिलेक्ट किए होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता है। परंतु दोस्तों, यदि आपने आधार से ही फॉर्म फिल किए होंगे, आधार वेरिफिकेशन करवाए होंगे, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अपनी आईडी में कुछ और डॉक्यूमेंट लगवाए होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, उन्हीं को आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। वहीं 3 नंबर में फ्रेंड्स आपको बताया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी तीसरी पार्टी के साथ आधार विवरण को न तो सहेजेगी, न ही साझा करेगी और न ही संबंधित सीएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करेंगे। मीन्स, यदि आपके मन में कोई डाउट होगा फ्रेंड्स कि हम आधार वेरीफाई करेंगे तो हमारा आधार नंबर कहीं और तो नहीं यूज़ करते होंगे, सो फ्रेंड्स, यहाँ 3 नंबर में आपको बताया गया है कि किसी और के साथ में आपका आधार नंबर शेयर नहीं किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं किस प्रकार से आपने फॉर्म फिल किए होंगे और फॉर्म फिल करते समय आधार को वेरीफाई नहीं किए होंगे तो किस प्रकार वेरीफाई करना होगा। फ्रेंड्स, आपने भी आरआरबी किसी भी वैकेंसी का फॉर्म फिल किए होंगे। फॉर्म फिल करते समय आप भी अकाउंट क्रिएट किए होंगे। अकाउंट क्रिएट करने में यहाँ पे आपने आधार वेरिफिकेशन में आधार नंबर फिल किए होंगे, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार किए होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपका भी यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए पेज आ चुका होगा। यहाँ पे आपने जो नाम फिल किए होंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और आधार कार्ड में यदि नाम आपका सेम है तो यहाँ पे माय आधार डिटेल्स आर सेम पे आपको टिक करना होगा। यदि आपका नाम सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है और आधार कार्ड में जो आपका नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे टिक कर कर वेरीफाई कर लेना है। वहीं सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, यह उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट यहाँ पे आई डू नॉट है वो आधार कार्ड पे टिक किए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अदर आईडी कुछ आया होगा और उन्होंने उस आईडी से फॉर्म फिल किए होंगे, सो आपको यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई करना आवश्यक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यदि आपने शुरू में आधार वेरीफाई कर चुके होंगे, अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे, बट आपका नाम यहाँ पे यदि गलत आया होगा, सो फ्रेंड्स, आपने दोबारा से अकाउंट क्रिएट किए होंगे किसी और अपनी आईडी से, सो क्या आपको भी दोबारा यहाँ पे आधार वेरीफाई करना होगा। सो फ्रेंड्स,
आपको यहाँ पे दोबारा से आधार वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दोबारा आधार वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी आधार वेरीफाई शो होने लगेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, यदि आपने अदर आईडी से फॉर्म फिल किए होंगे, आधार वेरीफाई नहीं किए होंगे, तो आपको किस प्रकार से पता करना होगा कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको फिर से होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ स्टेप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना होगा। आप जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक करेंगे, यदि आपका आधार नंबर वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई करने के लिए एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आधार नंबर ऑलरेडी वेरीफाई है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट इज़ वेरीफाइड विथ आधार कार्ड आपको शो होने लगेगा। यदि आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई करने के लिए मैसेज आ जाएगा। सो दोस्तों, यदि आप भी आधार वेरीफाई नहीं किए होंगे, आप आरआरबी में जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते होंगे, सो फ्रेंड्स, या फिर फॉर्म फिल कर चुके होंगे, आपको जल्द से जल्द आधार वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप भी चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में किसी और जानकारी के साथ में आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।